बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में संत संत वंदना की दोहा संप्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन्ह ससी शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन्ह की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की परिभाषा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हिंदू कैलेंडर के महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो चंद्रमा के लिए बनाए गए चक्र को दर्शाती हैं। चंद्रमा का यह चक्र पूर्णिमा से शुरू होकर नए चंद्रमा तक का होता है। शुक्ल पक्ष का अर्थ है उजाला या प्रकाश, और यह समय चंद्रमा के बढ़ने का संकेत देता है। इस अवधि में चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है, जिससे रात में आसमान में एक सुनहरा और आनंदित स्वरूप प्रकट होता है। शुक्ल पक्ष की शुरुआत पूर्णिमा के दिन से होती है और यह नए चंद्रमा तक चलता है, जिसमें हर दिन चंद्रमा का आकार बढ़ता है। विपरीत कृष्ण पक्ष अंधकार का प्रतीक है, जो चंद्रमा के घटने की अवधि को दर्शाता है। यह नए चंद्रमा से शुरू होता है, जब चंद्रमा लगभग अदृश्य होता है और धीरे धीरे यह घटकर पूर्णिमा के दिन तक पहुंचता है। इस दौरान चंद्रमा का आकार निरंतर घटता है और यह अंधकार का वातावरण उत्पन्न करता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की उपस्थिति कम होती है, जो रात्रि के धुंधलेपन का अनुभव कराता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष का अंतर न केवल चंद्रमा के आकार में दिखाई देता है, बल्कि यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करता है। ज्योतिष में दोनों पक्षों को विभिन्न प्रकार की ऊर्जा और प्रभावों से जोड़ा गया है। शुक्ल पक्ष को उत्साह, विकास और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष को शोध, ध्यान और अंतर्मुखता का संकेत माना जाता है। इस प्रकार ये दोनों पक्ष हमारे जीवन में गति और चक्र का अद्भुत संतुलन प्रदान करते हैं। प्रकाश और अंधकार का प्रतीकात्मक महत्व। प्रकाश और अंधकार केवल भौतिक तत्व नहीं हैं, बल्कि ये मानव जीवन में गहन प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। शुक्ल पक्ष, जो चंद्रमा के बढ़ते चरणों का प्रतिनिधित्व करता है, आमतौर पर सुख, समृद्धि और सद्भावना से जुड़ा होता है। यह समय मानव मन में सकारात्मकता और उत्साह का संचार करता है। जब चांद अपनी रोशनी फैलाता है, तब यह आशा और संभावनाओं का प्रतीक बन जाता है। लोग इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करते हैं, विवाह जैसे मंगल कार्य संपन्न करते हैं। इस प्रकार शुक्ल पक्ष हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन की सकारात्मकता को अपनाएं और आगे बढ़े। वहीं कृष्ण पक्ष, जो चंद्रमा के घटते चरणों का प्रतिनिधित्व करता है, कठिनाइयों, चुनौतियों और संघर्षों का प्रतीक है। यह समय आत्मनिरीक्षण और मानसिक विघटन का संकेत देता है। अंधकार का अनुभव करने से मनुष्य विभिन्न बाधाओं का सामना करता है, जिससे वह अपनी आंतरिक शक्ति और साहस को पहचानता है। कई संस्कृतियों में यह माना जाता है कि कृष्ण पक्ष में काल्पनिक और वास्तविक चुनौतियों का सामना करते समय व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इस प्रकार प्रकाश और अंधकार, शुक्ल और कृष्ण पक्ष केवल चंद्रमा के चक्र नहीं हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक भी हैं। यह दोनों पक्ष जीवन के सुख दुख और उतार चढ़ाव का अनुभव करने का माध्यम हैं। जब एक व्यक्ति जीवन के इन दोनों पहलुओं को समझता है, तब वह संतुलित दृष्टिकोण से चलने में समर्थ होता है, जिससे व्यक्तिगत विकास और आत्मसमर्पण में वृद्धि होती है। सुसंस्कृत समाज में नाम का महत्व। नाम का समाज में एक विशेष स्थान है, विशेषकर जब हम शुक्ल और कृष्ण पक्ष के संदर्भ में बात करते हैं। भारतीय संस्कृति में शुक्ल पक्ष का अभिज्ञान संचालन, उच्चता और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष को अक्सर अंधकार, अपयश और निर्बलता से जोड़ा जाता है। इस द्वैतता ने समाज के दृष्टिकोण और व्यवहार को काफी गहराई से प्रभावित किया है। लोग शुक्ल पक्ष के सकारात्मक गुणों को अपनाते हुए अपने जीवन में सफलता और सुयश की आकांक्षा करते हैं।
जब हम समाज के संरचना पर ध्यान देते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि शुक्ल पक्ष को केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से न देखकर इसे एक सामाजिक मानक के रूप में भी स्वीकृति दी गई है। समाज ने अपने विभिन्न अनुष्ठानों और पर्वों के माध्यम से शुक्ल पक्ष के प्रमुख गुणों जैसे प्रकाश, सुख और समृद्धि को मनाने का कार्य किया है। इसके विरोध में कृष्ण पक्ष को तिरस्कार का भाजन बनाकर इसे नकारात्मक विशेषताओं से जोड़ा गया है, जो अंततः व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करता है। इस प्रकार समाज में नाम और उसके अर्थ का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जब लोग नामों के माध्यम से शुक्ल और कृष्ण के गुणों को अपनाते हैं तो वे अपने आसपास की दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। यह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि समुदाय की संरचना और उसकी सामूहिक पहचान को भी निर्धारित करता है। समाज का यह द्वैत दृष्टिकोण मानव मन की प्रतिक्रियाओं को आकार देकर अंतः संस्कृति और परंपरा को जीवित रखता है। संवेदनाओं का विस्तार, प्रकाश और अंधकार का मिलन। शुक्ल और कृष्ण पक्ष, जो चंद्रमा के दो प्रमुख चरण हैं, मानव जीवन में संवेदनाओं और अनुभवों की एक अद्वितीय समृद्धि का प्रतीक हैं। शुक्ल पक्ष, जिस दौरान चंद्रमा बढ़ता है, प्रकाश और ऊर्जा के प्रवाह का उत्सव है। यह समय है अपेक्षा, नई संभावनाओं और उत्साह से भरे अनुभवों का। वहीं दूसरी ओर कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे घटता है, जो अंधकार, अंतर्मुखता और चुप्पी का संदर्भ देता है। इस पक्ष के अनुभव कई बार उदासी और संकोच के प्रतीक होते हैं, लेकिन यह भी आत्मविश्लेषण और विचार करने का एक महत्वपूर्ण समय है। जब हम इन दोनों पक्षों का मिलन देखने की कोशिश करते हैं, तब हमें जीवन के विविध रंगों का अनुभव होता है। जैसे कि एक चंद्रमा के शांत प्रकाश में बढ़ने का आनंद है, वैसे ही काली रात की गहराई में गहरी संवेदनाएं छिपी होती हैं। यही मिलन यह बताता है कि जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों का महत्व है। यह संतुलन व्यक्ति को संपूर्णता का एहसास कराता है, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक अनुभवों का समन्वय होता है। इस प्रकार शुक्ल और कृष्ण पक्ष का मिलन न केवल कलात्मकता और तात्विकता का प्रमाण है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, जीवन की वास्तविकता का एक हिस्सा है। इस समग्रता में निहित गहराई हमें सिखाती है कि संवेदनाओं का विस्तार हमेशा हमारे विकास और समझ का एक एपिसोड होता है, जिससे हम अपने संबंधों और अपने स्वयं के अस्तित्व को और गहराई से समझ सकते हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।